यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है जकरयाह अध्याय 4 पद 1 से 7। फिर वह स्वर्गदूत जिसने मुझसे बातें की थीं लौट आया और मुझे ऐसा जगाया जैसे किसी को नींद से जगाया जाता है। उसने मुझसे प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मैंने उत्तर दिया, मुझे एक ठोस सोने का दीवट दिखाई दे रहा है जिसके छोटी पर एक कटोरा है जिसमें 7 दिए हैं और दियों पर बाती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास 2 जैतून के पेड़ भी हैं, एक कटोरे के दाईं ओर तथा दूसरा उसके बाईं ओर। जो स्वर्गदूत मुझसे बातें कर रहा था, मैंने उससे पूछा, हे मेरे प्रभु, ये सब क्या हैं? उसने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि ये क्या है? मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, नहीं। अतः स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह झेरुब्बाबेल के लिए याहवेह का वचन है, न तो बल से और न ही शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान याहवेह का कहना है। हे विशाल पहाड़, क्या हो तुम? झेरुब्बाबेल के सामने तुम समतल मैदान बन जाओगे। तब वह चोटी के पत्थर को यह चिल्लाते हुए ले आएगा, परमेश्वर इसे आशीष दे, परमेश्वर इसे आशीष दे। पलिसलों, यह सोचना आसान है कि जीवन को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, एक सांसारिक जो प्रभु से अलग सा लगता है और दूसरा आत्मिक। लेकिन हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए जीवन का हर पहलू उस दिव्य संबंध की अभिव्यक्ति होना चाहिए। हमारी संस्कृति चाहती है कि हम विश्वास करें कि हम परमेश्वर के बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग हमारी मानवीय ताकतों जैसे शिक्षा या कौशल की ओर संकेत करेंगे और हमें आश्वस्त करेंगे कि सफलता के लिए हमारे पास सब कुछ है। इसका संकेत यह है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, और शैतान इसी युक्ति पर निर्भर रहता है क्योंकि वह हमेशा हमें प्रभु पर निर्भरता से हटाना चाहता है। बाइबल हमें कुछ और ही बताती है। परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से करने का अर्थ है कि हम अपने आप पर भरोसा करने के बजाय उसके आत्मा पर निर्भर रहें। जब हम आत्मा की सामर्थ्य और बुद्धि पर टिके होंगे तो हम पूरी तरह आश्वस्त होंगे कि परमेश्वर की सक्रिय उपस्थिति के बिना हम असफल हो जाएंगे। केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और समझौता नहीं करेंगे। सदा निवासी पवित्र आत्मा के कार्य करने की आशा रखते हुए प्रतीक्षा करेंगे। उसका धन्यवाद करने और उसकी स्तुति करने में अधिक समय बिताएंगे। आनंद प्रकट करेंगे जो आत्मा का एक फल है। परमेश्वर की संतान के जीवन की पहचान सदा निवासी पवित्र आत्मा पर स्थिर निर्भरता से होनी चाहिए। यह एक ऐसा बंधन है जो सब कुछ बदल देता है।